तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनैलिटी। और फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो है कॉस्ट को दो कैटेगरीज मेजर हैं जिनमें क्लासिफाई किया जाता है। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरी है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट डेट वी इनकर डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हुए या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हुए। मिसाल के तौर पर इसको अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें मजीद आगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाते हैं। अब मटेरियल की अगर बात करें तो लेट्स से हम लोग फर्नीचर की बात करते हैं तो टेबल या चेयर बनाते हुए जो वुड की कॉस्ट है वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। और जो कारपेंटर जो है जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद हमारे कुछ अदर देन मटेरियल और लेबर भी कुछ कॉस्ट होती हैं जिनको हम लोग ओवरहेड्स के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। और ओवरहेड्स भी आगे वेरिएबल और फिक्स्ड होते हैं। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करें तो वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ चेंज होगी वो हमारी होगी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जितनी देर काम करेंगे जितना ज़्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी होगा उतनी ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और उतनी ज़्यादा जो है हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो डेट विल बी वेरिएबल ओवरहेड। और फिक्स ओवरहेड से मुराद वो कॉस्ट है जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी से चेंज होने के साथ साथ चेंज ना हो और फिक्स रहे। मिसाल के तौर पर जो हमारी बिल्डिंग या जो हमारी फैक्ट्री है उसका जो रेंट है वो जो है हमारा क्लासिफाई होगा एज ए फिक्स ओवरहेड। ये तो सारी बात हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट की। जो सेकंड कैटेगरी है डेट इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वो कॉस्ट जो अदर देन प्रोडक्शन जो लग रही है कोई चीज़ बनाने में डेट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कुछ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, आईटी, फाइनेंस। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स की जो आप कह लो सैलरीज की जो कॉस्ट है डेट विल बी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसी तरह हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, उनके जो कमीशंस, उनके इंसेंटिव्स हैं, ये सब के सब हमारी एग्जांपल है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की। और अगर हम लोगों ने कंपनी ने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है उसके ऊपर उसको जो है मार्कअप पे करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डेट विल बी जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है ये भी हमारी क्या होगी, डेट विल बी आल्सो अवर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट।